हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मधुमक्खियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। मधुमक्खी या बीज ये इंसेक्ट्स होते हैं। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हवा को चीर कर भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनके पंख होते हैं जो उन्हें फूलों तक उड़ जाने में मदद करते हैं। मधुमक्खी के बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इनकी 2 आँखें होती है, 2 विंग्स होते हैं, 2 लेग्स, हेड, स्टिंगर और 2 एंटेना होते हैं। उनके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। उनके 6 लेग्स होते हैं। ये मधुमक्खियाँ जहाँ पर एक साथ रहती है उसे छत्ता या बीहाइव कहा जाता है। हर बीहाइव या छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। मधुमक्खियाँ सोशल इंसेक्ट्स होती हैं। इसका मतलब है ये ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। हाइव या छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, एक क्वीन बी, कुछ ड्रोन बीज या मेल बीज और बाकी सारे वर्कर बीज। ये वर्कर बीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हनी बीज का लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। हनी बी का जीवन चक्र 4 भागों में बांटा जा सकता है, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। सबसे पहला स्टेज है एग। क्वीन बी एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है। ये अंडे चावल के दाने के आकार के होते हैं। इन अंडों को जिन सेल्स में रखा जाता है उसे वर्कर बीज ही तैयार करते हैं। 3 दिन बाद अंडों से लार्वा निकलता है। इनको खास तरह का रस दिया जाता है जिससे कि ये अच्छे से बढ़ पाए। धीरे धीरे लार्वा का आकार बढ़ता है। इस स्टेज में लार्वा के सिर, आँख, पंख, पैर आदि विकसित होने लगते हैं। इस स्टेज को प्यूपा कहा जाता है। लास्ट स्टेज होता है अडल्ट बी। इस स्टेज में इनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। इसके सिर के ऊपर 2 एंटेना होते हैं। एंटेना की मदद से ये सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं तथा दूसरे मधुमक्खियों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो स्टिंगर से वो अपना बचाव भी करते हैं। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है। ये पूरा दिन फूलों से नेक्टर निकालने में, अपने हाइव की सुरक्षा करने में और इसी तरह के दूसरे कामों में व्यस्त रहती है। ये छोटे से छोटे फूलों से भी नेक्टर निकाल सकती है। नेक्टर एक तरह का मीठा पानी होता है जो फूलों में पाया जाता है। नेक्टर हनी बी के हनी स्टोमक में जाता है। इसके बाद हनी बी हाइव में आती है और दूसरे हनी बी पर वॉमिट करती है। मधुमक्खियों के बॉडी में एक खास लिक्विड होता है, इसे एंजाइम कहा जाता है। जब ये नेक्टर के साथ मिक्स हो जाते हैं तब एक चिपचिपी और गाढ़ी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस हनी या शहद को ये स्टोर करते हैं जो मोम से बना होता है और इसे हनी कॉम्ब कहा जाता है। ये शहद वो अपने बेबीज़ के लिए या खुद के लिए तैयार करती हैं। इंसान शहद को पाने के लिए इनका पालन करते हैं और इसे ही एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन पोषण करना। एक छत्ते में एक क्वीन बी या रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी बहुत शक्तिशाली होती है और पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। इसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। पूरे छत्ते में केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे दे सकती है। पुरुष मधुमक्खियों को ड्रोन्स कहा जाता है। हर एक छत्ते में ड्रोन बीज कम संख्या में पाए जाते हैं। इनका कोई खास काम नहीं होता। वर्कर बीज बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। छत्ते का सारा काम वर्कर बीज ही करते हैं। छत्ते की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, नेक्टर लाना, ये सारे काम वर्कर बीज ही करते हैं। जब भी इन वर्कर बीज को ऐसा फ्लावर मिलता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर है तो वो स्पेशल डांस करके दूसरे बीज को बताती है ताकि बाकी बीज भी उस फूल के पास जाएं। और इस तरह से वर्कर बीज के कड़ी मेहनत के बाद ये मीठा शहद हमारे घरों तक पहुंचता है।
हमने अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर 5 में अनीता के बारे में पढ़ा। अनीता एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल की कहानी थी जो कि पढ़ लिख कर आसमान छूना चाहती थी और वो सफल भी हुई। उसका मानना था कि पढ़ लिख कर हम भी मधुमक्खियों की तरह पंख फैलाकर उड़ सकते हैं। बचपन से ही उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार वो बकरियों की रखवाली करते हुए कुछ उत्सुकता के कारण स्कूल की दीवार के ऊपर से झांकी तो उसके अंदर भी पढ़ाई की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उसने फैसला किया कि अब से वो भी स्कूल जाएगी। अनीता ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो अपने स्कूल का खर्चा खुद ही उठा सके। वो बहुत प्यार से और देखभाल से बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। गांव के दूसरे लोग उसकी इस कामयाबी से जलने लगे थे, लेकिन अनीता को पता था कि उसे क्या करना है। अनीता अब गांव के मीटिंग्स में भी जाने लगी थी। वो दूसरे लोगों को भी पढ़ाई के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाने लगी थी। अनीता बी कीपर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने एक गवर्नमेंट कोर्स ज्वाइन किया था। अनीता इस विलेज में अकेली गर्ल थी जिसने इस काम को चुना था। उसने इस काम के लिए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे इस काम में वो कामयाब हो गई। अनीता ने मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। अनीता अब कॉलेज जाने लगी थी और अब उसके काम में उसके पेरेंट्स भी उसकी मदद करने लगे। उसकी इस कामयाबी से गांव वाले जलने लगे थे, लेकिन अनीता रुकी नहीं। वो आगे बढ़ती गई। उसने चुपके से मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा था ताकि वो गांव के दूसरों लोगों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करे। अनीता ने गांव के दूसरे लोगों को भी बेटियों को पढ़ाने का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे। तो ये थी एक ऑर्डिनरी गर्ल की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी।